नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आप उन लोगों के चरित्र और व्यवहार के बारे में गहनता से जानेंगे जिन पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके सम्मुख अत्यंत मधुर, सहयोगी और हितैषी होने का स्वांग रचते हैं, परंतु अवसर मिलते ही आपकी पीठ में छुरा घोंपने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोग समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं और उनसे सतर्कतापूर्वक दूरी बनाए रखना हमारे स्वयं के हित के लिए नितांत आवश्यक है। यदि हम ऐसे कपटी लोगों की पहचान करने में चूक जाते हैं और उन पर भरोसा कर बैठते हैं तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। हम भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो सकते हैं। मित्रों, ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम प्रायः सभी के साथ सद्भावनापूर्ण और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसा ही प्रतिदान हमें भी मिलेगा, किंतु दुर्भाग्यवश संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाते हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार करने से नहीं चूकते। परंतु यदि हम कुछ विशेष लक्षणों और व्यवहारिक संकेतों को समझ लें, जैसा कि आज हम इस चर्चा में करेंगे, तो हमें यह पहचानने में सरलता होगी कि हमें किस प्रकार के व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन धूर्त और कपटी लोगों से सदैव सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी का परिचायक है। ये लोग कौन होते हैं? इनके व्यवहार में क्या विशेषताएं होती हैं? चलिए, मैं आपको इन गूढ़ बातों को कुछ कहानियों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व और इस चर्चा का अधिकतम आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ उठाने के लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देता है। और हाँ, जीवन को बेहतर बनाने वाली इन महत्वपूर्ण बातों को जानने और समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जीवन की यात्रा में कभी न कभी प्रत्येक मनुष्य को ऐसी विषम और जटिल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है जब उसे अपनी समस्याओं का कोई समाधान दिखाई नहीं देता। चारों ओर निराशा का अंधकार प्रतीत होता है और बुद्धि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। ऐसे कठिन क्षणों में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। श्री गीता के उपदेशों की सहायता से मनुष्य न केवल अपनी तात्कालिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान पा सकता है, बल्कि जीवन जीने की सही दृष्टि भी प्राप्त करता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गीता का नियमित पाठ करने और उसके ज्ञान को सुनने मात्र से मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। यहाँ आज हम विशेष रूप से गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के महात्म्य अर्थात उसकी महिमा और उसके पाठ के अद्भुत प्रभाव के विषय में जानेंगे। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु जी से जिज्ञासावश पूछा, हे स्वामी, क्या ऐसा कभी हुआ है कि श्री गीता जी का पाठ करने वाले किसी भक्त के केवल स्पर्श मात्र से ही किसी अन्य जीव को मुक्ति प्राप्त हो गई हो? क्या गीता के पाठ का पुण्य इतना प्रबल है? तब भगवान श्री नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें मुक्ति की एक अत्यंत पुरातन और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भगवान विष्णु ने कथा सुनाना आरंभ किया। गंगा जी के पवित्र तट पर काशीपुर नामक एक प्राचीन और समृद्ध नगर बसा हुआ है। उस नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण रहता था। उसका नित्य का नियम था कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करने जाता और स्नान के उपरांत वहीं तट पर बैठकर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का श्रद्धापूर्वक पाठ करता था। उसका जीवन अत्यंत सात्विक और भगवत भक्ति में लीन था। एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण गंगा स्नान और गीता पाठ करके अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। विश्राम करने के उद्देश्य से वह एक स्थान पर बैठ गया। बैठते ही उसे हल्की सी नींद आ गई और वह वहीं लेट गया। संयोगवश जिस स्थान पर वह लेटा था वहां बेर के दो छोटे छोटे पौधे, जिन्हें हम बेरियां भी कहते हैं, उगे हुए थे। लेटते समय उस साधु पुरुष के पांव एक बेरी के पौधे से स्पर्श कर गए और उसका सिर दूसरी बेरी के पौधे से लग गया। उन बेरियों के लिए यह स्पर्श किसी दैवीय वरदान से कम नहीं था। उस पवित्र वैष्णव के शरीर का स्पर्श पाते ही वे दोनों बेरियां
मानो किसी अभिशाप से मुक्त हो गईं। वे तत्काल अपने उस निम्न योनि के बंधन से छूटकर पृथ्वी पर गिर गईं और उनके पत्ते सूख गए, जैसे उनमें जीवन ही न रहा हो। श्री नारायण जी ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, यह सब परमेश्वर की अगाध इच्छा और उस वैष्णव भक्त के गीता पाठ के पुण्य का ही प्रभाव था। वे दोनों बेरियां, जो वास्तव में किसी पूर्व कर्म के कारण उस योनि में थीं, अब उस योनि से मुक्त होकर अगले जन्म में उसी काशीपुर नगर के एक सम्मानित ब्राह्मण के घर 2 सुंदर कन्याओं के रूप में जन्मी। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर वे दोनों कन्याएं धीरे धीरे बड़ी होने लगीं और बचपन से ही उनमें धर्म और तपस्या के प्रति गहरा अनुराग था। उन्होंने सांसारिक विषयों से विरक्त रहकर तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों कन्याएं विवाह योग्य आयु की हुईं, तब उनके माता पिता ने स्नेहवश उनसे कहा, हे पुत्रियों, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए सुयोग्य वर देखने आरंभ कर दिए हैं। शीघ्र ही हम तुम्हारा विवाह करेंगे। तब उन दोनों कन्याओं ने, जिन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अपने माता पिता से अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता पिता, कृपा करके हमें क्षमा करें। हम विवाह नहीं करना चाहती। हमारा मन सांसारिक बंधनों में नहीं लगता। उन्हें अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी याद थी कि किस प्रकार वे बेरियों की अधम योनि में पड़ी थीं और कैसे एक साधु के स्पर्श मात्र से उन्हें मुक्ति मिली थी। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हमारी तो बस एक ही अभिलाषा है, एक ही तीव्र इच्छा है कि वह पुण्य आत्मा साधु हमें पुनः दर्शन दें, जिनके पवित्र शरीर के स्पर्श मात्र से हमें उस निकृष्ट बेरी की देह से छुटकारा मिला और यह उत्तम मानव देह प्राप्त हुई। यदि वे हमें मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे। यह विचार मन में रखकर उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी, इस आशा के साथ कि शायद यात्रा के दौरान उन्हें वह साधु मिल जाए। उनके माता पिता ने उनकी धर्मपरायणता देखकर उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, माता पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों बहनें तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ीं। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करती हुई अंततः वे उसी पवित्र काशीपुर नगर में पहुंची, जो गंगा जी के तट पर स्थित था। वहां गंगा तट पर घूमते हुए सहसा उनकी दृष्टि उसी तपस्वी वैष्णव ब्राह्मण पर पड़ी, जो शांत भाव से बैठे हुए थे। उन्हें पहचानते देर न लगी। वे समझ गईं कि यही वह महात्मा हैं, जिनकी असीम कृपा से हम बेरियों की देह से मुक्त होकर आज इस मानव योनि में हैं। अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से भरकर उन दोनों कन्याओं ने आगे बढ़कर उस साधु के चरणों में वंदना की। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, हे देवियों, आप कौन हैं और इस प्रकार मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? तब उन कन्याओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महात्मा, हम आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हैं। हम पिछले जन्म में 2 अभागी बेरियों की योनि में थीं और इसी वन में उगी हुई थीं। एक दिन आप इसी वन से गुजर रहे थे और आपको बहुत तेज धूप लग रही थी। तब आप छाया के लिए हम बेरियों के नीचे आकर बैठ गए थे। जब आप लेटकर विश्राम कर रहे थे तो अनजाने में ही एक बेरी से आपके पवित्र चरण स्पर्श कर गए और दूसरी बेरी से आपका सिर लग गया। हे स्वामी, आपके उस दिव्य स्पर्श के प्रभाव से उसी क्षण हम दोनों बेरी की योनि से मुक्त हो गईं। अब हमने आपके ही नगर के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम बहुत सुखी हैं। यह सब आपकी ही कृपा का फल है कि हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकें और हमें यह उत्तम मानव जीवन मिला। यह सुनकर वह तपस्वी साधु अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, हे देवियों, मुझे तो इस घटना का तनिक भी स्मरण नहीं था। यह सब ईश्वर की कृपा और संभवतः मेरे नित्य गीता पाठ का ही प्रभाव होगा। अब आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्योंकि आप ब्राह्मण कन्याएं हैं, उत्तम जन्म में हैं और साक्षात श्री नारायण का मुख स्वरूप हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। तब उन कन्याओं ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप कृपा करके हमें श्री गीता जी के 4थे अध्याय के पाठ का जो पुण्य फल है उसे प्रदान कर दीजिए, ताकि हम इस मानव देह को पाकर भी पूर्ण रूप से सुखी हो सकें और बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकें। तब उस तपस्वी वैष्णव ने उन दोनों कन्याओं को संकल्प पूर्वक अपने द्वारा किए गए गीता जी के 4थे अध्याय के पाठ का संपूर्ण फल प्रदान कर दिया। जैसे ही उन्होंने वह पुण्य फल प्रदान किया, तत्काल आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान थे। वे दोनों कन्याएं, जो अब देवी देही बन चुकी थीं,
उस विमान में आरूढ़ होकर बैकुंठ धाम को गमन कर गईं। भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह है श्री गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य। इसके पाठ और श्रवण मात्र से जीव को मुक्ति मिलती है और उसके स्पर्श से भी दूसरों का कल्याण हो जाता है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म, कर्म और पवित्र ग्रंथों का पाठ कितना शक्तिशाली होता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो हमें जीवन की सबसे बड़ी कला के बारे में बताती है। मित्रों, एक समय की बात है। एक नगर में राजू नाम का एक अत्यंत जिज्ञासु और प्रतिभाशाली युवक रहता था। उसकी ज्ञान पिपासा असीम थी। वह जहां भी जिस किसी से भी कोई नई चीज सीखने का अवसर पाता, वह उसे सीखने के लिए तुरंत तत्पर हो जाता था। उसकी लगन और प्रतिभा अद्भुत थी। उसने एक कुशल तीर बनाने वाले से बाणों का निर्माण करना सीखा, उनकी सटीकता और वेग को समझा। एक अनुभवी नाव बनाने वाले से उसने जल पर तैरने वाली मजबूत और संतुलित नावें बनाना सीखा। एक निपुण मकान बनाने वाले से उसने विभिन्न प्रकार के भवन और संरचनाएं निर्मित करना सीखा। एक मधुर बांसुरी बजाने वाले से उसने बांसुरी वादन की कला सीखी और स्वरों के उतार चढ़ाव को समझा। इसी प्रकार समय के साथ वह राजू अनेक उपयोगी और ललित कलाओं में प्रवीण हो गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी कलाओं की संख्या और उनमें निपुणता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मन में अहंकार का बीज भी अंकुरित होने लगा। उसमें थोड़ा घमंड आ गया। वह अक्सर अपने परिजनों और मित्रों से गर्वपूर्वक कहता, देखो, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा बहुमुखी प्रतिभा का धनी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। मैंने इतनी सारी कलाएं सीखी हैं, मैं हर कार्य में निपुण हूं। वह राजू जिस शहर में रहता था, उसी शहर में एक दिन संयोगवश तथागत गौतम बुद्ध का अपने भिक्षु संघ के साथ आगमन हुआ। नगर के लोगों ने बुद्ध का भव्य स्वागत किया। धीरे धीरे लोगों के माध्यम से भगवान बुद्ध तक भी उस प्रतिभाशाली युवक राजू की कलाओं की प्रसिद्धि और साथ ही उसके बढ़ते हुए अहंकार के विषय में समाचार पहुंचा। उन्होंने जब उस राजू की बहुमुखी प्रतिभा और उसके अहंकार दोनों के बारे में सुना, तो उनके मन में करुणा का भाव जागा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस राजू को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो उसकी अब तक की सीखी हुई सभी कलाओं से श्रेष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण हो। एक ऐसी कला जो उसके अहंकार को नष्ट कर उसे वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाए। यह विचार कर भगवान बुद्ध एक दिन प्रातःकाल अपना भिक्षा पात्र लेकर स्वयं उसके पास गए। राजू अपने कार्य में व्यस्त था। बुद्ध को अपने समक्ष देखकर उसने सामान्य भाव से पूछा, आप कौन हैं महात्मन, और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? बुद्ध ने शांत और सहज स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मैं अपने शरीर, मन और वाणी को नियंत्रण में रखने वाला एक साधारण आदमी हूं। राजू को उनकी बात थोड़ी अस्पष्ट लगी। उसने उनसे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। तब तथागत बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, देखो राजू, जो व्यक्ति तीर चलाना जानता है वह कुशलतापूर्वक तीर चलाता है। जो नाव चलाना जानता है वह दक्षता से नाव चलाता है। जो मकान बनाना जानता है वह निपुणता से मकान बनाता है। ये सभी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, मगर जो वास्तव में ज्ञानी है, जो प्रज्ञावान है, वह स्वयं पर शासन करता है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। राजू ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, वह कैसे संभव है? स्वयं पर शासन करने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, वत्स, ज्ञानी व्यक्ति की पहचान यह है कि यदि कोई उसकी अत्यधिक प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर अत्यधिक प्रसन्न नहीं हो जाता। वह अपनी प्रशंसा सुनकर विचलित नहीं होता, और इसके विपरीत यदि कोई उसकी निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, तो भी वह क्रोधित या दुखी नहीं होता, बल्कि शांत और संभव बना रहता है। ऐसा समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति ही सदैव सच्चे और स्थायी आनंद में रहता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। राजू बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह ज्ञान हो गया कि संसार की अनेक कलाओं को सीखने से भी बड़ी और महत्वपूर्ण कला स्वयं को वश में रखना है, अपने मन को साधना है। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की स्थितियां आती हैं। सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें इन दोनों ही स्थितियों में संभव रखते हुए प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों, अपनी कलाओं या अपने ज्ञान का घमंड
या अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमारे पतन का कारण बनता है। मित्रों, यदि आप जिंदगी में सचमुच कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हो, तो आपको भीड़ से हटकर अकेले चलने का साहस दिखाना पड़ेगा। यह सत्य है कि भीड़ आपको अस्थायी रूप से हिम्मत और सहारा तो दे सकती है, लेकिन अंततः वह आपकी मौलिक पहचान, आपकी विशिष्टता छीन लेती है। याद रखिए, हमारे मन का दुख हमारे शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा पीड़ा और तकलीफ पहुंचाता है। शारीरिक चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन मन पर लगा घाव लंबे समय तक रिश्ता रहता है। इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न, शांत और सकारात्मक रखने का प्रयास करो। रिश्ता केवल वही स्थायी और मजबूत बना रहता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां एक तरफा प्रयास होता है, वहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं। जीवन में जहर का भी अपना एक अजीब हिसाब है। मरने के लिए तो बस थोड़ा सा पीना पड़ता है, लेकिन जिंदगी को सही मायने में जीने के लिए जीवन की कड़वी सच्चाइयों और अनुभवों का बहुत सारा कड़वा घूंट पीना पड़ता है। इस बात पर विचार कीजिए, पूरे समुद्र का अपार पानी भी एक विशाल जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज के अंदर किसी छेद से पानी ना आने लगे। ठीक इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी आलोचना, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपको तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक आप उसे अपने मन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति ना दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन, माह प्रति माह, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो उस कैलेंडर को ही बदल देती है, अर्थात जीवन में अप्रत्याशित और बड़े परिवर्तन ला देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्ची गहराइयों और सच्चाइयों को समझना। बस आवश्यकता इस बात की है कि जिस तराजू पर रखकर हम अक्सर दूसरों को तौलते हैं, उनके गुण दोषों का मूल्यांकन करते हैं, कभी कभी उस तराजू पर हमें खुद बैठकर भी देखना चाहिए, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। स्कूल में हमें पहले पाठ पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमारी परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन की पाठशाला में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पहले हमारी कठिन परीक्षा होती है और उसके बाद ही हमें उससे कोई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का संकल्प लिया हुआ है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसे तब तक किसी के भी साथ साझा ना करें जब तक वह पूर्ण ना हो जाए, बल्कि उस काम को पूरी गोपनीयता के साथ अपने मन में रखते हुए पूरी लगन और मेहनत से पूरा करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ईर्ष्यावश या अज्ञानतावश आपके काम में बाधा या अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति ये जीवन के वे कठोर शिक्षक हैं जो इंसान को सबसे मूल्यवान शिक्षाएं देते हैं। ये हमें मजबूत, सहनशील और अनुभवी बनाते हैं। जो लोग साहस और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करते हैं, वही अंततः विजयी होते हैं। हमें केवल अपने ही अनुभवों से नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम हर सबक केवल अपने अनुभवों से ही सीखने का करेंगे, तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी। दूसरों के अनुभव हमें बहुमूल्य समय और पीड़ा से बचा सकते हैं। विजय तब नहीं होती जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, और पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। वास्तविक पराजय तो तब होती है जब आप गिरने के बाद पुनः उठने से इनकार कर देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई और चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और उसकी नजरें बदल जाती हैं। स्वार्थ पूरा होते ही लोगों का व्यवहार बदल जाता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश करने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर अटूट विश्वास है, उसे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास ही नहीं है, वह तुम्हारी किसी भी सफाई को मानेगा ही नहीं। जीवन में यह देखा गया है कि बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं। वे सोच समझकर बोलते हैं या मौन रहकर निरीक्षण करते हैं। समझदार लोग आवश्यकतानुसार बोलते हैं, वे अपनी बात रखते हैं, और मूर्ख लोग व्यर्थ में बहस करते रहते हैं। वे केवल अपनी बात को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही फंडामेंटल अंतर है। सपनों के लिए हमें बिना मेहनत की गहरी नींद चाहिए होती है, जबकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बिना नींद की कड़ी मेहनत और लगन चाहिए होती है। हमारी सोच अच्छी और सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर यानी आंखों की दृष्टि का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए यानी देखने के ढंग और सोचने के तरीके का इलाज बहुत मुश्किल है और कभी कभी असंभव भी। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई इंसान हाथ से छीनकर कोई वस्तु या अवसर तो शायद ले जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में लिखा है,
उसे तुमसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन तो बहुत ही कम होता है, कुछ ग्राम मात्र, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों के ही बस में होता है। जुबान से निकले शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक बेहतरीन और सुसंस्कृत व्यक्ति अपनी बोली और भाषा से ही पहचाना जाता है। उसकी वाणी में मधुरता, संयम और विवेक होता है, वरना अच्छी और ज्ञान की बातें तो आजकल दीवारों पर भी लिखी हुई मिल जाती हैं। क्रोध हवा का वह तेज और अंधा झोंका है जो हमारी बुद्धि के दीपक को पल भर में बुझा देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय या बोला गया शब्द हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है। अगर आपकी नीयत, आपके इरादे अच्छे और साफ हैं, तो विश्वास मानिए, आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर हमेशा नेक नियत वालों का साथ देता है। टूटी हुई कलम और दूसरों के प्रति मन में रखी जलन या ईर्ष्या, ये दो चीजें इंसान को कभी अपना भाग्य स्वयं लिखने नहीं देती। काम के प्रति आलस्य और पैसों का अत्यधिक लालच, ये दो दुर्गुण इंसान को कभी महान और सफल नहीं बनने देते। इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती आसानी से नहीं मिलती। वह हमेशा दूसरों में ही दोष ढूंढता रहता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस भौतिक संसार में, लोग उतने ही अधिक अकेले और तन्हा होते जा रहे हैं। बाहरी शोरगुल के बीच आंतरिक शांति खोती जा रही है। जिंदगी को इतना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है मित्रों। यहां से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाला है। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसलिए जीवन के हर पल को खुलकर जिएं। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब, लेकिन रोटी का आकार लगभग सभी घरों में एक जैसा ही होता है। सबकी भूख और बुनियादी जरूरतें समान होती हैं। इंसान की यह अजीब सी चाहत है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिल जाएं। वह सीमाओं से परे जाना चाहता है, और वहीं दूसरी ओर परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित घर, एक घोंसला मिल जाए। कर्मों से ही इंसान की असली पहचान होती है। महंगे और सुंदर कपड़े तो दुकानों में सजे बेजान पुतले भी पहनते हैं। असली मूल्य तो व्यक्ति के चरित्र और कर्मों का होता है। आदमी को सबसे पहले खुद की नजरों में सही और नैतिक होना चाहिए। दुनिया का क्या है? दुनिया तो भगवान से भी दुखी और असंतुष्ट रहती है। सबको खुश करना असंभव है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर और डरपोक लोग ही करते हैं, जो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग परिस्थितियों के दास नहीं होते। वे अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। वे चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना किसी शक्तिशाली शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वह कमजोर व्यक्ति उस समय हमला करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जब आप असावधान होते हैं। एक अच्छे और मजबूत चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता। यह हजारों बार ठोकरें खाने के बाद, गलतियों से सीखने और निरंतर सुधार करने के बाद ही होता है। अपना पूरा जीवन एक निश्चित लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर की ऊर्जा, अपनी पूरी मानसिक शक्ति को उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने में झोंक दो, और हर दूसरे अप्रासंगिक विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी का रास्ता हमें बना बनाया नहीं मिलता, इसे हमें स्वयं बनाना पड़ता है, अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे अंत में वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी संभावनाएं पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। वो हम ही हैं जो अज्ञानतावश अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोना रोते हैं कि कितना अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नायक बनो, वीर बनो, और सदैव पूरे आत्मविश्वास से कहो, मुझे कोई डर नहीं है। डर को जीतो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आलस्य और प्रमाद को त्यागो। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाने का सा। रखना ही है कदम तो हमेशा आगे की ओर रख। पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं, आलोचक बहुत हैं। सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहो। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है इस दुनिया में? यह एक कड़वी सच्चाई है। जैसे जब पौधा सूख जाता है तो उस पर बैठने वाले परिंदे भी उसे पसंद नहीं करते। वे हरे भरे पेड़ की तलाश में चले जाते हैं। सलाह देने तो हजारों लोग आ जाते हैं मुफ्त में, लेकिन जब सचमुच साथ देने की बारी आती है, जब मदद की जरूरत होती है, तो केवल भगवान ही साथ निभाते हैं, या फिर कोई सच्चा हितैषी। बिना किसी मतलब या स्वार्थ के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। यह आज के युग का यथार्थ है। इसलिए
खुद को इतना काबिल, इतना योग्य बनाओ कि लोग बिना किसी मतलब के भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। भगवान कहते हैं, रात को सोने से पहले तुम उन सबको माफ कर दिया करो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और तुम्हारे सुबह जागने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए माफ कर दूंगा। क्षमा करने से मन हल्का होता है। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप सीधे तौर पर देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप एक पल भी रह नहीं सकते। उनकी कृपा हर श्वास में महसूस की जा सकती है। कोई और तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आएगा। अपनी मदद तुम्हें स्वयं करनी सीखनी होगी। आत्मनिर्भर बनो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। यह आपके विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी और ज्ञान की बातें करने लगता है, बल्कि वह वास्तव में समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों के महत्व को, उनकी बारीकियों को समझने लगता है। आप किस समय सही थे, आपने कब किसकी मदद की थी, इसे शायद ही कोई याद रखता है। लेकिन आप किस समय गलत थे, आपसे कब कोई चूक हुई थी, ये बात सब याद रखते हैं। दुनिया गलतियों पर ज्यादा ध्यान देती है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि आप अपने मन को प्रसन्न रखो, सकारात्मक सोच रखो, तो सब दुख धीरे धीरे अपने आप दूर होते चले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात यदि आपको बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसकी कही हुई बात को भूल जाओ, और यदि उसकी कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत का प्रश्न है, तो फिर उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून या रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत के समय आपका हाथ थाम ले, आपके साथ खड़ा हो, उससे बड़ा कोई और रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम अपना सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं, सारा बोझ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी मुझे दे दो, और बिल्कुल हल्के होकर, निश्चिंत होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। उसमें शांति और आनंद का वास होगा। हर रोज रात को सोने से पहले शांति से बैठकर भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना चाहिए। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है, तो मन ही मन उससे क्षमा याचना मांगे। और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, तो उसे सच्चे मन से माफ करके अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांति से सो जाएं। यकीन मानिए, इस छोटे से अभ्यास से आपकी जिंदगी धीरे धीरे बहुत खुशनुमा और शांत बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला और विनाशकारी हो सकता है कि वह आपकी पहले की कही हुई हजारों प्यारी और अच्छी बातों को एक ही मिनट में नष्ट कर सकता है। वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है। सबको हंसाना, सबके जीवन में खुशी लाना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, किसी का उपहास मत उड़ाना। सबके दुख बांटने का प्रयास करना, लेकिन कभी किसी को जानबूझकर दुखी मत करना। सबकी राह में ज्ञान और प्रेम के दीप जलाना, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष से किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन जीने की सही रीत है, यही सच्चा धर्म है। जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। सच्ची दुआएं और हृदय से की गई प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देने की अद्भुत शक्ति रखती हैं। ईश्वर को ना हमारे सुंदर तन की जरूरत है, ना ही हमारे द्वारा अर्पित किए गए धन की। उसको तो बस भक्त के पवित्र और निर्मल मन की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा ही सर्वोपरि है। आपकी लाइफ की, आपके जीवन की वैल्यू या कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को समाज में और अपनी नजरों में कहां रखते हैं। आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए आप उनका सब कुछ हैं, उनका संसार है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको केवल एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, अपना मतलब निकालेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, केवल एक साधन मात्र हैं। और यह अंततः आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की वैल्यू क्या निर्धारित करते हैं और किन लोगों को अपने करीब रखते हैं। इस दुनिया में मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जीवन में छोटी सी भी मुसीबत आने पर बुरी तरह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी और हताश हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन वे हमेशा खुश रहने का, सकारात्मक रहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वे हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं, बिखरते नहीं हैं। एक वो होते हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं,
धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी और असंतुष्ट ही दिखाई देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास शायद भौतिक रूप से कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खुशी बाहरी साधनों में नहीं, आंतरिक अवस्था में है। जीवन में कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है। इससे हमें अपनी औकात का, अपनी वास्तविक क्षमता और सीमाओं का पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। दूसरों के गुलाम बनकर, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर झूठी खुशी पाने के बजाय स्वतंत्र और आजाद होकर खुद के दुखों और संघर्षों का सामना करना कहीं ज्यादा बेहतर और सम्मानजनक है। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक और वैचारिक रूप से आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। यह जरूरी नहीं कि हमेशा मीठी मीठी और अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अंदर से भी अच्छा ही हो। आजकल गहरी साजिश रचने वाले लोग भी बहुत मीठा और चिकनी चुपड़ी बातें बोला करते हैं। सतर्कता आवश्यक है। जिंदगी में हमेशा सही और आदर्श लोगों की तलाश में अपना समय व्यर्थ मत करो। इसके बजाय आप स्वयं ही इतने सही और अच्छे बन जाओ कि क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। स्वयं एक उदाहरण बनो। इंसान अक्सर यह समझ ही नहीं पाता कि वह जिन भौतिक चीजों के पीछे, जिन नश्वर सुखों के पीछे दिन रात भाग रहा है, वे चीजें हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाली। सब कुछ क्षण भंगुर है। अगर कोई चीज शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, तो वह है हमारी आत्मा, हमारे मन का सच्चा सुकून, हमारे मन की स्थायी शांति। और बाकी जो कुछ भी है, ये शरीर, ये धन, ये रिश्ते, ये संसार, वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप एकांत में कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आप भ्रम में हैं। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी, जहां कहीं भी, जिस भी भाव से कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहती है। इसीलिए आप ये कभी मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान साक्षी रूप में आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा उसकी जरूरत की, उसके पद की या उसके धन की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है या पद चला जाता है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। यह दुनिया का कड़वा सच है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, हर चीज में कमी निकालता है, वह कभी भी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह सकता। उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। इसके विपरीत, जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा परमात्मा के प्रति शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है और हमेशा खुश रहता है। और उसकी जिंदगी में आपको एक अजीब सा सुकून और शांति अवश्य दिखाई देगी। इस धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि स्वयं भगवान जब वे श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो उन्हें भी अपने मानव जीवन में काफी दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। दुख जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन कहते हैं, जिस नजर से, जिस दृष्टिकोण से आप इस दुनिया को देखते हो, वैसी ही यह दुनिया आपको दिखाई देने लगती है। यदि आप अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढोगे तो बुराई। इसलिए हर हालात में, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कठिन समय में भी उम्मीद और ताकत देती है। मित्रों, तो ये गीता के कुछ अनमोल वचन थे जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। हमें इन पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गीता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर स्वाध्याय और सत्संग से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।